हुड्डा का करियर खत्म करेगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री भी नहीं बन पाएंगे भूपेंद्र हुड्डा। हुड्डा के बुरे दिन आने वाले हैं। पुत्र मोह में सब कुछ खो देंगे भूपेंद्र हुड्डा। बना बनाया काम कांग्रेसी ही बिगाड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भविष्य में मुख्यमंत्री शायद ही बन पाए। आजकल बात बात पर जात पात की बात पर उतारू जाट बिरादरी से आने वाले भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के जाट गैर जाट गेम का फेम पाने को बेताब हैं। सत्ता में आने के लिए भूपेंद्र हुड्डा सारे समीकरण का हरण करने के लिए हिरण की तरह तेज रफ्तार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। अंतिम बार विधानसभा का मुंह देखने का ऐलान करने वाले भूपेंद्र हुड्डा सीएम कुर्सी से फेविकोल के जोड़ से सबका तोड़ निकालने की तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन ये तैयारी हारी हुई बाजी से कम नहीं है। भला वो कैसे, आइए हम बता देते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा इस समय हरियाणा में कांग्रेस के साथ साथ अपने हाथ भी मजबूत कर रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर को बड़ा कहर बताकर भूपेंद्र हुड्डा अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी नैया के खेवैया ही उनकी नाव में गुटबाजी का छेद करने वाले हैं। पुत्र मोह में खोए भूपेंद्र हुड्डा हर जिले में जाके विपक्ष आपके समक्ष के जरिए अपने सोए हुए कार्यकर्ताओं को हुड्डा राज आने का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन हुड्डा भी जानते हैं कि विपक्ष में रहते हुए उनके समक्ष उनके घर के विभीषण ही उनको राजनीतिक शैया पर लिटाने की महाभारत लिख चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण सब अपने आप में सियासी चौधरी हैं। जीत बाद में, लेकिन पहले हुड्डा को ठिकाना दिखाने की रणनीति बना ली गई है। हुड्डा की जुबान से निकले वादे को उन्हीं के अपने खोखले बता रहे हैं। हुड्डा विरोधियों को घेरते हैं, लेकिन ये एसआरके की जोड़ी पिता पुत्र की जोड़ी को चक्रव्यूह में फंसा ही लेती है। अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में कांग्रेस को हरियाणा में आईसीयू के भीतर भर्ती करने की तैयारी दिख रही है। हुड्डा 2019 के वादे को दोहराते हैं, लेकिन शैलजा उनके किए वादे को झुठला देती है। ये आज नहीं कहा मैंने, हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले जब चुनाव में उतरे हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। मैं कह सकती हूँ उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। आज के दिन कौन कैसे क्या अनाउंसमेंट करता है ये तो वो ही जाने। अब आगे क्या? आगे वही जो हमने पीछे कहा था। टिकट का आवंटन होगा, सिर्फ फुटबॉल होगी। अपने अपने कद के चक्कर में कांग्रेस को हार की जद में लाके खड़ा किया जाएगा। किसके खाते में कितनी सीट, इसका हिसाब पहले ही लगाया जाएगा। कार्यकर्ता टिकट की होड़ में खूब दौड़ लगाएंगे। कांग्रेस को जिताने की बजाय खुद जीतने के लिए सत्ता के सपने में सब सो जाएंगे। हुड्डा के लिए मुसीबत खड़ी होगी, दूसरों को छोड़िए, अपनों की बड़ी चुनौती होगी। पिता सुख भोगने वाले दीपेंद्र हुड्डा के भविष्य के सवाल से परेशान भूपेंद्र हुड्डा को उन्हीं की रणनीति उनको हार की आप बीती सुनाएगी।
और सिखाएगी कि कांग्रेस के हाथ मजबूत होने के बाद भी राजनीतिक युद्ध लड़ने के काबिल नहीं। अब समझ जाइए, खेल बड़ा है लेकिन खेल खेलने वाले उससे भी ज्यादा बड़े हैं। किसके साथ कब क्या खेल हो जाए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा, चंडीगढ़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।